कोरोना लोगों की गलती की वजह से फैल रहा है। जीडीपी भगवान की वजह से नीचे जा रही है और किसानों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने यानी कि सरकार ने उनके हक में फैसला लाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो देश में कोरोना फैल रहा है, जो कि अब 60 लाख के पार हो चुका है, वो लोगों की गलती की वजह से फैल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से देश में कोरोना फैल रहा है। यानी कि अब सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार जो है वो अपने जगह पे सही है, सरकार अपने जगह पे सही काम कर रही है, लेकिन लोगों की गलती है जो कोरोना फैल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 25 मार्च से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 21 दिन का वक्त चाहिए कोरोना से लड़ने में। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। उसके बाद से ही लोगों ने पीएम मोदी का साथ देना शुरू कर दिया। पूरे देश में लॉकडाउन का असर भी देखने को मिला और जहां नहीं देखने को मिला वहां लाठियां और डंडे भी देखने को मिले। पुलिस प्रशासन से लेकर हर कोई बस यही चाहता था कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसी को लेके लोगों ने अपनी नौकरियां भी खो दी, जीडीपी इस वजह से भी गिर गई। कहीं ना कहीं लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस छोड़ दिया और आधे से ज्यादा आबादी, मैं आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा आबादी इस देश में मजदूरों की है, जहां इंसान रोज कमाता है और रोज खाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी अगर एक दिन के काम ना हो तो उनका रोज का गुजारा ना हो पाए। ऐसे काफी लोग थे जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कहीं ना कहीं अपना कामकाज छोड़ दिया। दिल्ली में रहने वाले मजदूरों ने यूपी और बिहार के लिए काफी तादाद में पलायन किया। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन का यह बयान कहीं ना कहीं निंदनीय है। आपको याद होगा जब जीडीपी की बात हो रही थी तो निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया था जहां उन्होंने बोला था कि जीडीपी भगवान भरोसे गिर रही है, यानी कि भगवान की वजह से गिर रही है। अब फिलहाल बात सोचने वाली है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है, जब भी सरकार से कोई चीज पूछी जाती है तो ऐसे बयानबाजी सरकार का करना क्या सही है? क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि ये जो जनता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार को अपने काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार करने चाहिए। आपको याद होगा कि किस तरीके से लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोल दी गई थी, जहां काफी भारी तादाद में लोग लगातार शराब की दुकानों में खड़े हो रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। क्या वो सरकार ने नहीं कहा था? क्या सरकार ने ये नहीं कहा था कि लोग अब शराब खरीद सकते हैं? शराब पे कहीं ना कहीं एक तरीके से मोहलत दे दी गई थी कि शराब आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ उस पर काफी टैक्सेस लगा दिए गए थे, पेट्रोल पे का रेट बढ़ा दिया गया था। उस समय सरकार ने लगातार जो सरकार को जिससे आय मिल सकती है, जिससे सरकार का कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, वो सारी चीजें खोल दी गई थी। पेट्रोल पे भी रेट बढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही साथ शराब खोलने के बाद कितने लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई, कितने लोगों ने शराब खरीदने के वक्त पे ये ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं पहना है, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया है कि नहीं किया है, बस उन्हें तो शराब चाहिए थी। क्या वो सही था? क्या इस तरीके की सरकार जो है वो कानून बना रही थी, लगातार फैसले ले रही थी, क्या वो सही था? लेकिन अब इस तरीके का बयान दे देना कि लोगों की गलती, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया, वो कितना सही है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि 21 दिन के अंदर कहीं ना कहीं ये कोरोना खत्म हो जाएगा। आज 60 लाख से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं, 96,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये बात कही जा रही है कि लोगों की गलती की वजह से, लोगों के मास्क ना पहनने की वजह से लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हुआ? क्या पुलिस जो थी वो अपना काम नहीं कर रही थी? ऐसी काफी वीडियो सोशल मीडिया पे भी आपको देखने को मिल जाएगी जहां पुलिस लगातार प्यार से भी लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, मास्क पहनिए। कहीं ना कहीं पुलिस भी लगातार दिन रात लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाने में लगी हुई थी। आई है इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम कोरोना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना। इसके बाद आज जो है 60 लाख के पार जा चुका है कोरोना का केस। अब डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान इस तरीके से आना, क्या ये बचकानी हरकत नहीं लगती? क्या ऐसा नहीं लगता कि सोच समझ के बयान देना चाहिए था? पब्लिक ने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया, पब्लिक ने लॉकडाउन को बहुत अहमियत दी, कहीं ना कहीं लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। मजदूर भाई लोग जो थे, जो रिक्शा चलाते थे, कहीं ना कहीं जो दुकान में बैठते थे, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, उन्होंने भी अपनी दुकानें, अपना रिक्शा, अपना बिजनेस और अपनी सारा कामकाज बंद करके घर में ही बैठना
सही समझा, क्योंकि सरकार का ये आदेश था। आप हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा कि क्या डॉक्टर हर्षवर्धन का ये बयान सही है, जहां उन्होंने ये कह दिया कि लोगों की गलती है, वरना कोरोना सही हो जाता। 60 लाख के ऊपर केस चला गया है, कहीं ना कहीं 96,000 लोग मर चुके हैं। इसके बाद इस तरीके का बयान आना कि लोगों की गलती है, जो पब्लिक है, जो इंडिया की पब्लिक है, 135 करोड़ जनता की गलती है जो ये कोरोना फैल रहा है। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.